एक समय की बात है। कल्याणी अपने माता पिता सार्थक और अनुप्रिया के साथ उत्तर प्रदेश में रहा करती थी। लेकिन सार्थक काफी सख्त था, जो अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खूब मारता था। पर अनुप्रिया नहीं चाहती थी कि वो अपने साथ साथ अपनी बेटी को भी अपने पति से पिटने पर मजबूर करे। इसलिए एक दिन अनुप्रिया ने अपनी बेटी को कुछ जरूरतों की चीजें देकर उसे गांव से दूसरे गांव में भेज दिया था। मासूम कल्याणी इस नए गांव से पूरी तरह अनजान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस गांव में अकेले कैसे रहेगी। पर उसने अपने घर के हालात देखकर खुद को संभाला और अपने पास मौजूद कुछ जरूरतों की चीजों से खीर बनानी शुरू कर दी, जो कि काफी स्वादिष्ट थी। इसलिए कल्याणी ने फैसला किया कि अब वो खीर बेचकर ही अपना गुजारा करेगी। इसलिए उसने एक पेड़ की छांव के तले अपना एक छोटा सा आशियाना बना लिया था और वहाँ स्वादिष्ट खीर बनाकर बेचनी शुरू कर दी थी, जो लोगों को काफी पसंद आती थी। इस वजह से वो खूब पैसे कमा लेती थी। लेकिन एक बार जब मासूम कल्याणी खीर बेचने निकली, तभी एक मल्हार नाम के लड़के ने चोरी से उसकी खीर की मटकी तोड़ दी और उसकी सारी खीर नीचे गिर गई। हालांकि कल्याणी ने ये तो देख लिया था कि उसकी मटकी किसने तोड़ी है, लेकिन मासूम कल्याणी मल्हार को कुछ नहीं कहती और अपनी फूटी मटकी देखकर तेज तेज रोने लगती है। कल्याणी के आंसू देखकर मल्हार को अपने किए पर बहुत दुख होता है। उसे लगा कि शायद उसने कल्याणी की मटकी फोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसलिए वो तुरंत दौड़ते हुए कल्याणी के पास पहुंचता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि अगर गलती मैंने की है तो इस गलती को मैं ही सुधारूंगा। चलो तुम मेरे घर चलो, तुम वहाँ आसानी से खीर बना सकती हो। पर कल्याणी मल्हार के साथ चलने को तैयार नहीं थी। तभी मल्हार उससे पूछता है कि तुम इतनी खीर का करती क्या हो और तुम्हारा घर कहाँ पर है। तभी कल्याणी उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है और उसकी सच्चाई जानकर मल्हार उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। मल्हार एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था, जिसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसलिए उसने कल्याणी को भी अपने घर में ही पनाह दे दी थी, जहां रहते हुए कल्याणी एक बार फिर अपनी स्वादिष्ट खीर बेचने का काम शुरू करती है और उसकी खीर सभी को बहुत पसंद आती है। कल्याणी की ये मेहनत देखकर मल्हार उसकी मेहनत कम करने का फैसला करता है और अपने घर के बाहर ही कल्याणी के लिए एक स्वादिष्ट खीर शॉप खोल देता है, जहां आसानी से ग्राहक उसके पास आकर खीर खरीद सकते थे और वहां बैठकर खा भी सकते थे, जिसे देखकर कल्याणी को बहुत खुशी होती है और वो तुरंत मल्हार को गले लगाते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह काफी साल गुजर जाते हैं और बीते इन सालों में मल्हार और कल्याणी एक दूसरे को अपना दिल भी दे बैठते हैं। तभी एक दिन दोनों एक दूसरे के साथ घर बसाने का फैसला करते हैं और शादी करके एक दूसरे के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खीर बेचने वाली कल्याणी की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।